नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन का क्या हाल है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन का क्या हाल है। ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा जो अभी फ़िलहाल अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में नहीं है, या फिर जो लोग सिंगल हैं वो भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, जो लोग सिंगल हैं, अभी फ़िलहाल उनकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं अपने फ्यूचर पार्टनर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये रीडिंग को थोड़ा सा ओपन एंडेडली लीजिए। एंड मैं क्योंकि इसे ओपन एंडेडली बना रही हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसे ओपन एंडेडली ही लेंगे। आई होप मेरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर का क्या हालचाल चल रहा है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर रुक जाइएगा। ठीक है, जो है आप इन्फॉर्मेशन सुनते जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके चार्जेस वगैरह मेंशन है, कांटेक्ट करने का ज़रिया भी। और फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए लेट्स सी कि आपके पर्सन का क्या हालचाल चल रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। आइए चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए। आप जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के बारे में ज़रूर ध्यान करें। ओके, लेट्स सी। पहला कार्ड हमारे पास आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है द हर्मिट का कार्ड। ओके, तीसरा कार्ड हमारे पास आया है जस्टिस का कार्ड आया है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स। माय गॉड, व्हाट इज दिस? Oh my, we have 4 of cups. This person is stuck on you. This person is stuck on you. ओके, देयर इज़ अ चैनल सॉन्ग फॉर सम ऑफ यू। कुछ एक चैनल सॉन्ग आया है आप सबके लिए। ठीक है, बैक टू यू। तो आप चाहें तो इसे सुन सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वही एनर्जी है। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड यही एनर्जी है। ठीक है, एंड एग्जैक्ट वही चीज़ यहाँ पे क्लिक हो रही है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक इन योर लाइफ। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, परेशान है। ये जिस भी वजह से गए थे, नो मैटर थर्ड पार्टी था, नो मैटर इनकी अपनी पर्सनल लाइफ थी, इनका कैरियर था, इनका प्रोफेशन था, इनका फैमिली सिचुएशन थी, वेल्थ था, जो भी था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ये पर्सन स्टक है, ये पर्सन अटके हुए हैं। इनका मन आपकी तरफ है, ये आपकी तरफ बार बार देख रहे हैं। ये गए हैं लेकिन अपना दिल यहाँ पे छोड़ के गए हैं। ये पर्सन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ये जहाँ पर भी हैं ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। बहुत अनईजी एनर्जी में है, बहुत अनकंफर्टेबल एनर्जी में। इनको बार बार आपकी याद आती है, बार बार मुड़ के अपने पास्ट पे देखते हैं, बार बार आपकी तरफ देखते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली वही गाने, उस गाने को अगर आप सुनेंगे ना तो एग्जैक्टली यही लाइन्स है कि अगर मुझे कभी भी मौका मिलेगा तो आई विल कम बैक टू यू, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। और ये वही चीज़ है। ओके, आई एम एक और चैनल सॉन्ग है फॉर सम ऑफ यू, वी रानिया। ठीक है, आप उसे सर्च कर सकते हैं। आई थिंक सो अक्षय कुमार है उसमें फीचर्ड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इट्स अ वेरी सैड सॉन्ग। ठीक है, बट हाँ एग्जैक्टली वही एनर्जी आई है। ये बहुत हर्टेड एनर्जी है, सीरियसली बहुत हर्टेड एनर्जी। जहाँ पर भी गए हैं ये कम्प्लीटली हर्टेड होकर आए हैं। कुछ बाकी रहा नहीं है उस सिचुएशन में, कुछ बाकी रहा नहीं है उस कनेक्शन में। ये पर्सन, जैसे आप देख सकते हैं ना, कार्मिक कनेक्शन की वजह से ये पर्सन चले गए हैं। उसमें एक लाइन है, सांस लूँ तो सीने में जैसे सांस चुभती है। ठीक है, आई एम सॉरी बट आई नो कि कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे मैम बहुत हाइपोथेटिकल चीज़ है। ये सॉन्ग की लाइन है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है ये सॉन्ग की लाइन है, बट यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो ऐसी ही है। कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टेड एनर्जीज़। ठीक है, जैसे वो नहीं होता, हम कई बार डिसीजंस ले लेते हैं एंड बाद में हम ये सोचते हैं कि यार ये क्या सूझा था जो ये डिसीजन मैंने ले लिया, ये डिसीजन हमने ले लिया। वो एनर्जी है। ये पर्सन डेफिनेटली किसी कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हुए हैं। बहुत बहुत ज़्यादा सिचुएशंस हैं यहाँ पर, बहुत नेगेटिव सिचुएशंस हैं। ठीक है, ये अपने कर्मा को रीपे कर रहे हैं, बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट्स, कार्मिक सिचुएशंस हैं। ठीक है,
इन्होंने आपको हर्ट करा है और यहाँ पे यूनिवर्स इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन करा रहा है कि हर्टिंग एनर्जी भाई होती क्या है। यहाँ पे मुझे वर्बल हर्ट की एनर्जी आ रही है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने वर्बली आपको कुछ बोला हो, कुछ ऐसा कहा हो लास्ट टाइम, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्टेड हो गए थे, आप डिस्ट्रक्टेड हो गए थे, जैसे कहते हैं ना कि एकदम टूट गए थे आप अंदर तक, वो वाली चीज़। और अब ये उस चीज़ को फेस कर रहे हैं, ये उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ये उस प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं। और ये बार बार आपको याद कर रहे हैं, बार बार पास्ट की तरफ देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद ये आपको चूज़ करते हैं अगर उस सिचुएशन में, तो आज ज़िंदगी बहुत अलग होती है, सिनेरियो बहुत अलग होता। अगर आप ये अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए देख रहे हो और आप नहीं जानते कि आपका फ्यूचर पार्टनर कौन है, ठीक है, आप नहीं जानते हो उनको, तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर पार्टनर ने जो भी चॉइस करी है वो एक कार्मिक सिचुएशंस के अंदर गए हैं, ठीक है। उन्होंने कहीं ना कहीं एक हर्टिंग एनर्जी के अंदर है इस टाइम पे, वो रिकवर नहीं कर पा रहे उस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जीज़ में है, वर्बली बहुत कुछ वो उनकी लाइफ के अंदर हुआ है एंड इस टाइम पे वो स्टक है अपनी लाइफ के अंदर। वो बस किसी तरीके से इस पेन को ईज़ करना चाहते हैं, इस पेन को आराम, जिसको हम कहते हैं ना भूलना चाहते हैं, आराम देना चाहते हैं। इस तरीके के सिचुएशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। बार बार क्रिटिकली एनालाइज करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को। दिस पर्सन इज़ इन हर्मिट मोड, ये पर्सन अपने सेल्फ रिफ्लेक्टिव मोड के अंदर चले गए हैं। ये पर्सन अपने वर्क प्रोफेशन को एक जुनून बना लिया है अब इन्होंने, बिकॉज़ ये यहाँ पे इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड है, इतने ज़्यादा हर्टेड हैं कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, अपने काम, अपने प्रोफेशन के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। ये पर्सन एक्सट्रीमली वर्कहॉलिक बन सकते हैं इस टाइम पे। इनको कुछ सूझ ही नहीं रहा है सिवाय काम के, सिवाय प्रोफेशन के, सिवाय अपनी ड्यूटीज़ के। ये बस अपनी जिम्मेदारियाँ पूरे करने में लगे हुए हैं, जस्ट बिकॉज कि ये इस पेन से दूर हट सकें। एक ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं इस पेन के लिए। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि जो भी डिसीजंस थे वो गलत डिसीजंस थे और ये बार बार आपके ऊपर स्टक हैं। दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक टू यू। चाहे जो भी सिचुएशन हो, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में ही वापस आना चाहते हैं। इनका हाल काफ़ी ख़राब चल रहा है। ओके, आई एम ऑल्सो हियरिंग कि यहाँ पे शायद आपके पर्सन के पास ब्लेसिंग्स भी आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। प्रोफेशनली दे आर डूइंग वेरी वेल, पर्सनली दे आर डूइंग वेरी वेल, लेकिन यहाँ पर जो एक कहते हैं ना, एक पीठ में जो खंजर भोंकने वाली जो एनर्जी आई है, वो चीज़ नहीं जा रही, वो पेन नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है कि वो डाउनफॉल के अंदर है, ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो गया, ख़राब हो गया है, प्रोफेशनली ख़राब हो गया है, पैसों की तंगी, इस तरीके की सिचुएशन नहीं है। कुछ लोगों के लिए मे भी हो सकता है, ठीक है, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे मुझे आपके पर्सन ऐसा कोई फाइनेंशियल या कैरियर वाइज मुझे प्रॉब्लमेटिक नहीं नज़र आ रहे इतने, या अगर वो स्टडीज़ में है तो स्टडीज़ वाइज मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं नज़र आ रहे, ठीक है। ये जो कार्य कर रहे हैं ना, उस कार्य में एफर्ट्स करना स्टार्ट हो गए हैं, उस कार्य की तरफ और ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट हो गए। जिस भी प्रोफेशन से हैं, जिस भी कैरियर से हैं, उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है, बिकॉज़ वो इधर की उनकी एनर्जी शिफ्ट हो गई है। यहाँ पर जब चीज़ें वर्क नहीं हुई, यहाँ पे जब चीज़ें स्टक हो गई, तो उन्होंने अपना माइंड, अपनी एनर्जी शिफ्ट कर दी इधर की तरफ, अपने काम की तरफ, अपने प्रोफेशन की तरफ, अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की तरफ, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ। फॉर सम ऑफ यू आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, सॉरी आपका नहीं, आपके पर्सन का स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, उन्हें रियलाइजेशन से स्टार्ट होनी हो चुकी है, ठीक है। उनको आपका महत्व समझ में आ चुका है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एनर्जी आई है विद दिस लिब्रा, ठीक है। विद दिस लिब्रा सीजन बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग, वाओ, इट्स अ लकी अक्टूबर। मुझे हर रीडिंग के अंदर यही एनर्जी फील हो रही है, इट्स वेरी लकी, अक्टूबर इज़ वेरी लकी फॉर सम ऑफ यू। कुछ लोगों के लिए बहुत लकी साबित हो सकता है अक्टूबर। दिस इज़ अ लकी अक्टूबर, दिस इज़ अ मिरेकुलस अक्टूबर, आई एग्री विद दैट। हालांकि वर्ड मिरेकुलस बहुत बड़ी टर्म है यूज़ करना, एंड आई वोंट यूज़ इट ऑन चैनल, बट डेफिनेटली काफ़ी लकीनेस यहाँ पर आ रही है, काफ़ी एक डेस्टिनी शिफ्ट आ रही है, डेस्टिनी चेंज आ रहा है, अवेकनिंग की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। स्पेशली ये जो अभी सीज़न निकला है, यानी कि अभी जो सितंबर का मंथ निकला एंड अक्टूबर का मंथ निकला, ये मंथ इनके लिए बहुत ज़्यादा एक ट्रिगरिंग मंथ रहे हैं आपके पर्सन के लिए। और इस मंथ में चेंजेस आए हैं, इस मंथ में ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में आए हैं, इस मंथ में ये चेंज के अंदर आए हैं, इस मंथ के अंदर ही इनकी अवेकनिंग भी स्टार्ट हुई है।
हो सकता है इन्हें सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हो, एंजल मैसेजेस दिख रहे हो, ठीक है, इस तरीके की चीज़ हो सकती है। रिपीटेटिव नंबर्स, यदि ये पर्सन रिपीटेटिवली आपकी तरफ स्टक है, आपका नाम इन्हें बार बार नज़र आ रहा है, इनके माइंड में बार बार आपका नाम याद आ रहा है। सच मैं ये थोड़ी हैवी एनर्जी है, राइट, बट हाँ डेफिनेटली इनका ये बहुत स्टक एनर्जी में है इस टाइम, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है, माइंड डाइवर्ट कर चुके हैं ये अपना। Let's see what else we have. Wow, we have 10 of cups and we have 3 of swords. This person wants true love in their life. This person wants true love, ठीक है, इनकी ख्वाहिशात है अब, ये इनकी ख्वाहिश है अब। जैसा आप इन्हें दे के गए हैं ना, जैसा आप इन्हें अफेक्शन दिया है, अगर आप दोनों पहले कांटेक्ट में रह चुके हैं, तो अगर ये आपको अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो ये अपने सच्चे प्यार की तलाश में है, अपने ट्रू लव की तलाश में है। जैसा इंसान ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो क्वालिटीज़ चाहते हैं, वो पर्सन की तलाश के अंदर ही घूम रहे हैं, हर एक में तलाश रहे हैं उस क्वालिटीज़ को। एंड अगर आप इनके साथ पहले कनेक्शन में रह चुके हैं, तो ये मान चुके हैं कि आपका जो लव था वो ट्रू लव था। ओके, देयर इज़ अनदर चैनल सॉन्ग फॉर सम ऑफ यू, लो मान लिया, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। मुझे याद नहीं मूवी क्या है क्या नहीं है, ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गुड विद रिमेंबरिंग मूवीज़ नेम, ठीक है, बट डेफिनेटली यहाँ पर जो पर्सन आपके हैं वो अब ट्रू लव की तलाश में है, ठीक है, और सिर्फ ट्रू लव ही नहीं, वो एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं उस पर्सन के साथ जो इनके साथ ट्रू लव के अंदर है, ठीक है, वो उनके साथ रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं एक तरीके से। एंड इमोशनली ये इतने ज़्यादा हर्टेड हो चुके हैं, ब्लॉक्ड हो चुके हैं कि अब इन्हें ओपन होने में भी डर लगता है, अब इन्हें इमोशनली एक्सप्रेस करने में भी डर लगता है किसी से। इवन हो सकता है आप इन्हें 50,000 बार इनसे बात कर चुके होंगे, लेकिन तब भी अब इन्हें आपसे बात करने में भी खौफ लगता है, डर लगता है, पता नहीं आप कुछ ऐसा बोल दें फिर हर्ट हो जाए। पहले ही बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स इनके हर्ट हुए हुए हैं, ऊपर से आपसे बात करेंगे तो और ज़्यादा हर्ट होने के चांसेस है, इस तरीके की सिचुएशंस आ रही है, ठीक है, या हो सकता है इन्होंने आपको हर्ट करा है, तो ये नहीं चाहते कि ये दोबारा से आपकी लाइफ में फिर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करें, या फिर ये जाएँ और आप कुछ कह दें और फिर इन्हें तकलीफ़ हो उस चीज़ के लिए, इसलिए इमोशनली बहुत ज़्यादा बंद हो गए हैं ये पर्सन। मुझे बिल्कुल इमोशनली बंद लग रहे हैं, चाहे आपके फ्यूचर पार्टनर हैं, चाहे आप इनसे पहले मिल चुके हैं, दैट डजेंट मैटर, ये पर्सन इमोशनली बंद हो चुके हैं, इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है। ये पर्सन ट्रू लव तो चाहते हैं, ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ये इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस रीडिंग, मुझे अगेन एंड अगेन चैनल सॉन्ग्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में, ठीक है, देख लीजिएगा, हो सकता है आपका कोई फेवरेट सॉन्ग हो इनमें से, ठीक है, अगर आपके पार्टनर का या आपका, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू हेयर इट। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एट द बैक ऑफ द डेक। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप भी लेना चाहेंगे, आगे भी बढ़ना चाहेंगे, लेकिन इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही है, जो एक एनर्जी है ना उसके साथ अभी क्लैरिटी नहीं है, मतलब क्लैरिटी इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपके लेके क्वेश्चन मार्क के अंदर है, ऐसा नहीं है, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से इस टाइम पे हिचकिचाते हैं, ठीक है, ये चीज़ों को आगे बढ़ाने से इस टाइम पे डरते हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपको लेके इन्हें कोई डाउट नहीं है, ये समझ चुके हैं कि जितना भी टाइम आपके साथ स्पेंड करा था दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ ट्रू लव। ट्रू लव क्या चीज़ होती है ना, ये इनको अब समझ में आ रही है। जब वहाँ पे सिचुएशंस क्लियर हुई है, कार्मिक सिचुएशंस क्लियर हुई है, ठीक है, चाहे ये कोई भी कार्मिक सिचुएशन रही हो, ज़रूरी नहीं हर किसी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन ही हो, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, कैरियर हो सकता है, मनी हो सकता है, या फिर आप दोनों का कास्ट कम्युनिटी का इश्यूज़ हो सकते हैं जो उस टाइम पे इन्हें बहुत बड़े लगते हैं। लेकिन अब ये इतनी लाइफ के अंदर सिचुएशंस देख चुके हैं कि अब इनको समझ आ गया कि अगर सच में कुछ चाहिए मुझे अपने पार्टनर में, सो दैट इज़ दिस ट्रू लव, ये सच्चा प्यार चाहिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई इंसान कौन है, कहाँ से आया है क्या नहीं है, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ आगे ग्रो करना चाहेंगे, ठीक है, फैमिली क्रिएट करना चाहेंगे, एक स्टेबिलिटी के अंदर जाना चाहेंगे, लेकिन इस टाइम तो ये अपनी अवेकनिंग से ही निकल रहे हैं, ये अपने
एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से बैलेंस होकर बाहर निकल रहे हैं, बट ये डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहेंगे। डेफिनेटली नाइन ऑफ वैंड्स भी आया है, काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस यहाँ पर फेस कर रहे हैं ये पर्सन। 9 का रिपीटिशंस भी है आपके पाइल में, हो सकता है 9 कैन बी एन इंपॉर्टेंट नंबर। 9th मंथ ऑफ द ईयर, 9th डे ऑफ एनी मंथ, आप दोनों का बर्थडे हो सकता है, ठीक है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज 9 ऑफ वैंड्स भी है यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्ड्स भी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों का कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, कुछ स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए आप दोनों एक दूसरे से हो सकते हैं, ठीक है। केवल एक सोल कनेक्शन ही नहीं होगा, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होगा, ठीक है। आप दोनों ही इस एनर्जी में इन्हांस करोगे, आप दोनों ही खुद को ग्रोथ में लेकर आओगे। फॉर सम ऑफ यू ये स्पिरिचुअल भी हो सकता है या रिलीजियस भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वे, बट डेफिनेटली अभी तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर एक मैसिंग अप की एनर्जी आ रही है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैसअप है, बट ये आपको डेफिनेटली अप्रोच करना चाहेंगे, ठीक है। हर ऑड के बाद ये आप पर्सन को अप्रोच करना चाहेंगे, आपको एक कमिटमेंट के बेसिस पर आपको कहना चाहेंगे चीज़ों को, ओके। लेट्स सी स्पेसिफिकली कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। We have here garden, we have here bouquet, we have here moon, we have here child, we have here lady एंड वी हैव हेयर की, ठीक है। डेफिनेटली मैंने यही चीज़ आपको बोली थी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, ये पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर, लेकिन अभी वो उस इमोशंस को अनलॉक नहीं करना चाहते, अभी वो उस इमोशंस को कहना नहीं चाहते या उस इमोशंस के बहाव में नहीं रहना चाहते, ठीक है। हालांकि ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा एक ओपन एनर्जी में रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा, मतलब इन्हें कभी सोचना नहीं पड़ा आपसे कोई भी बात करने से पहले, ठीक है, कि आप बुरा मानोगे या कुछ ऐसा है। ये ओपन रहे हैं, जो चीज़ थी, जो फैक्ट्स थे, सामने रख दिए गए। इस तरीके की एनर्जी में ये पर्सन आपके साथ रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि आपके जाने के बाद इनको बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं या बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, फ्रेंड्स हुए हैं जो एक्चुअल में इन्हें चेंज करने की बहुत कोशिश करते रहे हैं, या इन्हें फॉर सम रीजंस, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है मे बी मैनिपुलेशंस भी करा हो, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे किसी के खिलाफ हेट्रेड नहीं स्प्रेड करना चाहती, बट यार थोड़ा मैनिपुलेशंस वगैरह भी हो सकते हैं यहाँ पर। बट जो भी सिचुएशन रही है, ये पर्सन आपकी तरफ सरेंडरेंस की एनर्जी के अंदर आना चाहते हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, ये डेफिनेटली अपने इमोशंस को आपकी तरफ एक बहाव में फील कर सकते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अप्रोच करेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कमिटमेंट से जुड़ा हुआ ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपको कोई बुके दे सकते हैं, ठीक है, विद दिस बुके कार्ड ये पर्सन आपको बुके दे सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे न्यूनेस है, एक बिगनिंग है, एक ओपननेस है आपको लेकर, एंड डेफिनेटली आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, ठीक है। ये आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरह देखते हैं या फिर एक काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं। दिस कैन बी अ सोल कनेक्शन एज वेल, ये कोई सोल कनेक्शन भी यहाँ पर हो सकता है। Okay, so definitely this person wants to build properties with you. I'm getting properties, okay, not just house, it's properties. हो सकता है मे बी इनका वर्क प्रोफेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, मे बी मे नॉट बी। सम कुछ लोगों के लिए विद दिस गार्डन हो सकता है आप लास्ट टाइम गार्डन में मिले हो, फ्लावरी जगह पे फ्लावर्स हो काफ़ी ज़्यादा, या इन्होंने आपको फ्लावर गिफ्ट करे हो, ठीक है। बट डेफिनेटली पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन की एज 20-29 हो सकती है, 30-32 हो सकती है, 39 हो सकती है, 33 हो सकती है, ठीक है। इस तरीके की एज हो सकती है, आप दोनों के बीच में एज गैप्स भी हो सकते हैं काफ़ी, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस आए हैं, फिर हम एक फाइनल यूनिवर्सल मैसेजेस लेंगे एंड देन वी विल सम अप दिस रीडिंग। लव मैसेजेस फॉर यू।
ओके ओके, सो बेसिकली आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो चीज़ मैं देख लेती हूँ. लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे. ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में जाइए. ठीक है, आप ये देखिए कि क्या चीज़ है, क्या वजह है कि आप एज सच फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर आप फील कर रहे हो. वी हैव बैलेंस. लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है लव केवल वही चीज़ नहीं है कि वो आपके पार्टनर कहते जाएं आप उसे एक्सेप्ट करते जाएं, या आप कहते जाएं और आपके पार्टनर एक्सेप्ट करते जाएं. ठीक है, एक अच्छी रिलेशनशिप तभी है जब आप दोनों ही उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं एंड चैलेंज भी करते हैं. ठीक है, कुछ भी अगर नेसेसरी चेंजेस है तो आप उस चेंजेस को करते हैं. ठीक है, then we have union. Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Okay, manifesting miracles. That was I was saying. Yeah, your dream is soon to become reality. आपका ड्रीम रियलिटी बनने वाला है. ट्रस्ट योर हार्ट. अपने दिल की सुने, अपने दिल पे ट्रस्ट करें. कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस. ठीक है, अपने दिल की गाइडेंस को फॉलो करते रहिए. सी मैं आपके सामने शफल करके निकाल रही हूँ कार्ड, आप देख लीजिए क्या है. राइट, ट्रांसफॉर्मेशन. योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन. आपका रिलेशनशिप एक दूसरे से डीपन होने वाला है. लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग. लव कॉन्कर करता है और सब चीज़ें ट्रांसफॉर्म भी कर देता है. ठीक है, लास्ट में मैं एक एंजल गाइडेंस आपके लिए लूँगी जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी. लेट्स सी आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस आता है. Okay, so we have Ace of Michael, a wonderful new idea. Don't allow bumps in the road to hinder your progress. Clear up communication problems with other. यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है. बहुत ही खूबसूरत कोई आइडिया आपकी लाइफ में आ रहा है. एंड छोटी छोटी चीज़ों से अपनी सक्सेस को मत रोकिए. देन वी हैव एट ऑफ माइकल. यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली. आप चीज़ों से फ्री हो सकते हैं, आपको बस करेजियस चॉइस लेना है. चीज़ों को गंभीरता से देखें, चीज़ों को क्लियरली देखें. ठीक है, सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग. अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन. अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा. एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ. उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन है और आप उसे मिस ना करें. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती है, उनके चार्जेस होते हैं. उनकी क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. मुझे कॉन्टैक्ट करने के 2 ज़रिए हैं, ईमेल एंड व्हाट्सएप. ईमेल और व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आराम से जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं. एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो हमारा सेकंड चैनल जो है रिया शॉर्ट्स, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नहीं तो हमारे दोनों चैनल इंटरलिंक्ड है, तो आप आराम से उस पर पहुँच पाओगे. आप उस चैनल के ऊपर जाके विजिट कर सकते हो. उसमें रेगुलरली 4 से 5 वीडियोज़ डलती हैं. ठीक है, शॉर्ट वीडियोज़ डलती हैं, यानी कि 1 मिनट से कम के फॉर्मेट में वीडियोज़ डलती हैं. एंड डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिक अ कार्ड रीडिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डलती है. तो इफ़ यू फील लाइक देन यू कैन जॉइन दैट चैनल. ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं. इट्स कम्प्लीटली फ्री फॉर यू. ओके, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.